दोस्तों, तो आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ की 7 बड़ी खबरें, जिसमें पहली है छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में 7 की मौत। कोरबा में जिंदा जला ट्रक ड्राइवर, डिवाइडर से टकराए बाइक सवार, खड़ी ट्रक में जा घुसी बस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। धमतरी जिले में सड़क हादसों में 3 युवकों ने दम तोड़ा। वहीं बलरामपुर जिले के कुसमी में तेज रफ्तार 2 बाइकों के सवार आपस में टकरा गए। हादसों में दोनों बाइकों के चालकों की मौत हो गई और 2 हैं। अब हम अपनी दूसरी खबर पर। रवाना होने से पहले सीएम साय के हेलीकॉप्टर में खराबी, दूसरे हेलीकॉप्टर से हुआ रवाना। गांव में पेड़ के नीचे चौपाल लगाई, सुनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार अब जनता के बीच पहुंच रही है। मुख्यमंत्री शाह ने खुद शक्ति जिले के करी गांव में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी। हालांकि रवाना होने से पहले उनके हेलीकॉप्टर में खराबी, जिसके बाद उन्होंने दूसरे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सरकार के सुशासन तिहार में अब तक 33 जिलों से 40 लाख समस्याएं आई हैं। इन समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। आते हैं अब हम अपनी तीसरी खबर पर। कोरबा में बिजली कटौती से व्यापारी आक्रोशित, सोनालिया चौक पर किया चक्का जाम, पुलिस और विद्युत विभाग ने संभाली स्थिति। कोरबा में आंधी तूफान और बारिश के बाद बिगड़ी विद्युत व्यवस्था से परेशान व्यापारियों ने सोनालिया मुख्य चौक पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े कर अपना गुस्सा जाहिर किया। व्यापारियों का कहना है कि कल दोपहर 3 बजे से बिजली तो आते हैं अब हम अपनी चौथी खबर पर। रायगढ़ में अज्ञात लोगों ने जलाया ऑटो, कार्रवाई नहीं होने पर एसपी से गुहार, लिखा साहब परिवार को गोली मरवा दो या हमें न्याय दिलवाएं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ऑटो को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। जब इसकी शिकायत की गई और कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर निकल गया, जिसमें लिखा था कि एसपी साहब मेरे परिवार को गोली मरवा दो या हमें न्याय दिलवाएं। दरअसल घटना 27 अप्रैल की रात की है। इंदिरा नगर क्षेत्र में रहने वाला मानिक दास महंत हर दिन की तरह ऑटो चलाकर घर पहुंचा और रात में ऑटो को घर के बाहर। आते हैं अब हम अपनी 5वीं खबर पर। आज कहां उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर, अफसरों को चिंता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर आज मंगलवार किस जिले में उतरेगा, अफसरों को इस बात की चिंता है। मुख्यमंत्री के शेड्यूल में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का समय सुशासन तिहार के समाधान शिविरों के लिए रखा गया है। यह किस जिले में होगा, इसकी जानकारी जारी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री समाधान शिविर में शामिल होंगे और आम लोगों से मुलाकात करके सरकार के कामकाज की फीडबैक लेंगे। आते हैं अब हम अपनी 6वीं खबर पर। पाकिस्तानी पत्नी वाले जवान का छत्तीसगढ़ कनेक्शन, बस्तर में भी पोस्टेड रहा मुनीर। सीआरपीएफ ने किया बर्खास्त, कहा जानकारी छिपाई, ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। पहलगाम हमले के बाद सीआरपीएफ का वह जवान भी चर्चा में आया जिसकी पत्नी पाकिस्तानी है। सरकार की ओर से कहा गया कि जवान ने पत्नी की जानकारी छुपाई, जवान को बर्खास्त कर दिया गया। अब हम अपनी 7वीं खबर पर। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मई में आंधी, बारिश और ओले का दौर जारी है। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा विभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती, कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिन का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन बदले मौसम से पिछले 10 से 12 दिनों में टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री